नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला जिले से। 20 सालों तक इस राज्य को भाजपा सरकार ने लूटने का काम किया है। झारखंड में बड़े बड़े बंदरगाह बनाकर वहां से चरस, गांजा, अफीम उतारे जा रहे हैं, जो रातों रात गायब हो जा रहे हैं। उसके पीछे ईडी सीबीआई नहीं लगती, क्योंकि ईडी सीबीआई उनके इशारे पर नाच रही है। ये कहना है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार दोपहर सरायकेला जिले के कांड्रा स्थित एसकेजी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी गणेश महाली के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। सभा स्थल पर हेलीकॉप्टर से पहुंचने पर मुख्यमंत्री की एक झलक पाने स्थानीय ग्रामीण आतुर दिखे। महागठबंधन नेताओं ने मंच पर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणेश महाली के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुलडोजर की राजनीति करने वालों पर सरकार बनने के बाद डोजर चढ़ा दिया जाएगा। हमारी सरकार बनने पर गरीब गुरबा महिलाओं के खाते में साल में 1 लाख रुपए भेजे जाएंगे। कहा कि महिलाओं को मान सम्मान देने दिसंबर माह से प्रति माह मिलने वाले सम्मान राशि को बढ़ाकर 2500 किया जा रहा है। वहीं झारखंड एक ऐसा राज्य बनेगा जहां बिजली जलाने पर भी बिल नहीं देना होगा। इससे पूर्व चुनावी जनसभा को प्रत्याशी गणेश महाली महागठबंधन के नेताओं ने भी संबोधित किया, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबुज कुमार, प्रदेश महासचिव अजय सिंह, संजीव श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे। कि वहां का मुख्यमंत्री को वहां प्रचार करने का जरूरत ना पड़े और यहाँ आके प्रचार करे। और ये लोग यहाँ आके प्रचार करते हैं और बुलडोजर में खड़ा होकर प्रचार करते हैं। अगर हम लोग का सरकार बना तो हम लोग कुछ नहीं, सिर्फ डोजर ही डोजर चलाएंगे और सबको खत्म कर देंगे। राजधानी रांची के भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और माले के द्वारा संयुक्त रूप से जारी 1 वोट 7 गारंटी पर बड़ा हमला किया। प्रतुल ने कहा कि देश की जनता को मोदी की गारंटी पर विश्वास है, न कि सत्ताधारी गठबंधन के 1 वोट के बदले 7 झूठ के वायदों पर। प्रतुल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2019 के मैनिफेस्टो निश्चय पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कुल 114 वायदे जनता से किए थे, परंतु 5 वर्षों में इस सरकार ने एक वादे को पूरा नहीं किया। 5 वर्षों तक ठगी गई जनता इस बार झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएगी। उन्हें इस ठगबंधन के झूठे वादों पर कतई विश्वास नहीं। प्रतुल ने कहा था कि झारखंड सरकार ने 2019 में अपने निश्चय पत्र में कहा था कि सरकार गठन के 2 साल के भीतर राज्य में खाली पड़े सभी सरकारी पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। स्थिति ये है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2,87,000 पद अभी भी खाली है। यहाँ के 3 बात कुछ नहीं हुआ। आपका कल्याण करे, आपके परिवार का कल्याण करे, यही शुभकामनाओं के साथ हम अपने प्रेस वार्ता की शुरुआत करते हैं। देखिए, कल सत्ताधारी गठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया और कहते हैं ना कि कोई मैनिफेस्टो जो होता है वो सरकार किस तरीके से चलेगी 5 वर्ष तक, उसका रोड मैप तय करता है। तो हम एक बार रियलिटी चेक करके देख लें कि इनका जो 2019 का मैनिफेस्टो था निश्चय पत्र और 2024 का जो मैनिफेस्टो है उसमें कितनी समानता है। यानी जो निश्चय पत्र था इनका, इन्होंने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। इन्होंने कहा 1 वोट 7 गारंटी, हम कह रहे हैं 1 वोट 7 झूठ। 7 झूठी गारंटी। साहब, देश को सिर्फ मोदी की गारंटी पर भरोसा है। और अगर आप कॉन्ट्रास्ट करके देखिए तो एक तरफ मोदी की गारंटी है बनाम जो सत्ताधारी गठबंधन है उसके 1 वोट और 7 झूठ का ऑप्शन है। जनता को सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के वादों पर यकीन है, क्योंकि हमने ही कहा था 370 हटाएंगे कश्मीर से, हमने हटाया। 35 से हटाएंगे कश्मीर से, हमने हटाया। हमने कहा था ट्रिपल तलाक हटाकर जो मुस्लिम बहनें हैं उनको उनका हक दिलाएंगे, वो हमने किया। हमने कहा था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके दिशा में हम आगे बढ़े। हमने कहा था 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो हमारा थ्योरी है हम उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे, हम उसकी दिशा में भी आगे बढ़ेंगे।
वहीं डुमरिया प्रखंड के भागा बांधी हाट मैदान में एनडीए गठबंधन के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मीरा मुंडा की चुनावी जनसभा हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सांसद विश्वेश्वर टुडू मौजूद थे। मौके पर अतिथियों का आदिवासी परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। सभी वक्ताओं ने प्रत्याशी डॉक्टर मीरा मुंडा के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस अवसर पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार ने व्यापक रूप ले लिया है, उसे उखाड़ फेंकने की जरूरत है। आदिवासियों को सम्मान देने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। मौके पर विधायक जोलेन बारधा, रमेश हांसदा, जिला अध्यक्ष चंडी चरण साव, जिला पार्षद पार्वती मुंडा आदि उपस्थित थे। लोग कमीशन खोरी, ये ऑर्गेनाइज क्राइम बंद होना चाहिए और ये संरक्षण में पल रहे। अरे अगर संरक्षण देना है तो उसको दो जो बच्चा कल के लिए पैदा होने वाला है। जिस बच्चा का हिस्सेदारी खा रहे हो वो छोड़ दो। इसलिए जनप्रतिनिधि नहीं बनाया है, जनप्रतिनिधि बनाया है सेवा करने के लिए, गर्भ में पल रहे बच्चे का हिस्सेदारी खाने के लिए नहीं, उसका हिस्सा का खाना खाने के लिए नहीं, बल्कि उसको सुरक्षा देने के लिए। लेकिन मित्रों, ऐसे लोग कभी सुधरने वाले नहीं है। इनको सुधारेगी डुमरिया की जनता। डुमरिया की जनता को मतदान करते हुए इसका जवाब देना है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए मैं यही कहूंगा कि आज एक संकल्प के साथ बोहार मिसेरा को नुआगिन में तापिया अडिगान कथा को मेना अडी लेका कथा को मेना मेनका झारखंड पनत जदि तैयारा कना नोआ पनत दो आबो लगे और भाषा बुरु दारे भाषा संस्कृति ओना भाषा संस्कृति बचाव करते दो होया। पोटा में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मीरा मुंडा द्वारा हाता कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से मीरा मुंडा ने कहा कि क्षेत्र को कमीशन खोरी भ्रष्टाचार से मुक्त कराना मेरा पहला लक्ष्य होगा। साथ ही साथ सरकार की विभिन्न योजनाएं लोगों तक पहुंचे, ये प्राथमिकता के आधार पर शामिल होगा। वहीं उन्होंने कहा कि गांव में जब मैं घूम रही थी तो गांव के लोग कमीशन खोरी से त्रस्त है। क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। डिग्री कॉलेज के नाम पर सिर्फ लोगों को छला गया है। यहाँ विकास योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने कहा कि मैं सिंहभूम की माटी की बेटी हूँ और लोग बाहरी का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि मैं जीत कर आती हूँ तो पोटका में एक मुख्य कार्यालय तथा जगह जगह कैंप कार्यालय रहेगा। मैं जनता के समक्ष सेवक के रूप में कार्य करूंगी। विधानसभा में विधायक जैसा और पोटका में सेवक की तरह मैं हमेशा उपस्थित रहूंगी। इस दौरान पूर्व विधायक मेनका सरदार, मनोज राम, मनोज सरदार, देवी कुमारी भूमिज, जिला परिषद कविता परमार आदि उपस्थित रहे। यहाँ पर बाहरी बिदरी का तो बात हो ही रहा है। दूसरा बात इन लोग सवाल कर रहे हैं कि आप यहाँ से चुनाव लड़ रही है, एक तो बाहरी है, दूसरी है कि यहाँ जमशेदपुर में रहती है कि दिल्ली रहेगी कि कहाँ रहेगी। इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया। जब पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके एक साधारण से प्रत्याशी, एक उम्मीदवार बनाया, विश्वास जताया, तो मैं इस पर खरे उतरने की कोशिश करूँगी और यहाँ पर एक कार्यालय खोलूँगी। उसके साथ साथ मुख्य कार्यालय तो खुलेगा ही, उसके साथ साथ कैंप कार्यालय भी हर जगह खोलने की कोशिश खोलूँगी। और ज़्यादा समय हमको यहाँ की आम जनता हमको ढूंढने ना जाए, मैं यहाँ अपने आप उपलब्ध होंगी, क्योंकि मैं यहाँ की सेवक बनकर आई हूँ, तो मैं यहाँ सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगी। जब यहाँ पर थी उस समय जो था और काम हुआ वही कार्य अभी धरातल पर दिख रहा है। 5 साल में कहीं 5 साल का विधायक का कोई नामो निशान यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और मैं कहना चाहूँगी कि जो दीदी का अधूरा काम है, मेनका दीदी का, उस काम को आगे बढ़ाऊँगी और पूरा करने का कोशिश करूँगी।
राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद पप्पू यादव ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेवार बताया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में लगभग 20 वर्षों का शासनकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा, जबकि केंद्र में 11 सालों तक लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चल रही है। इस तरह से घुसपैठ के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेवार है, न कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन की सरकार। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा की नजर झारखंड के जल जंगल और जमीन पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ खोखले वादे करती है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि झारखंड में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यहां के जल जंगल जमीन को बचाने का काम किया जाएगा। मौके पर पप्पू यादव ने भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। आप 20 साल रहे यहाँ और 20 साल में ये घुसपैठी ये 2 साल 4 साल में तो हुआ नहीं। यदि हुआ है तो ये तो आपके रीजन में हुआ। तो इस देश के पीएम, सीएम और डिफेंस मिनिस्टर को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ना। इससे बड़ा कायर कमजोर कभी कोई है हो सकता है क्या? हेमंत जी की सरकार पर तो आरोप ही नहीं लग सकता। आप 20 साल रहे यहां और 20 साल में आपने नहीं निकाल पाया घुसपैठी को। एक दूसरा, नरेंद्र भाई मोदी जी आते हैं, कहते हैं आपकी जमीन, आपकी जमीन। नरेंद्र भाई मोदी जी सरकार किसकी है? और लैंड जिहाद और लव जिहाद, मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी के सारे बड़े नेताओं की शादी किसके घर में? शीर्षस्थ नेता से लेकर के आज तक आपके लिए कोई कोड है या नहीं? और यदि लैंड जिहाद की बात है तो पहले आप ये बताइए कि आदिवासी सरकार मिडिल क्लास और की व्यापारी और कॉमन लोगों की सरकार से आपको इतनी नफरत क्यों है? आप अदानी की सरकार क्यों बनाना चाहते हैं? आप आदिवासी की सरकार को क्यों खत्म करना चाहते हैं? आप झारखंड के मिडिल क्लास के व्यापारियों को क्यों मिटाना चाहते हैं? आप अदानी को ला करके झारखंड के व्यापारी को नष्टो नाबूद क्यों करना चाहते हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और पार्टी के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में सहारा के निवेशकों का पैसा लौटाने के वादे को मुद्दा बनाया है। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शहर के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए वर्ष 2023 में पोर्टल बनाया गया था। पोर्टल में शहर की ओर से 5,000 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी से सवाल करते हुए कहा कि वर्ष 2023 से 24 तक सरकार ने निवेशकों का पैसा क्यों नहीं लौटाया? क्या वजह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी शहर के निवेशकों का पैसा भाजपा ने नहीं लौटाया और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाया गया है। सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने वाली, सिर्फ उन्हें कोरा आश्वासन दिया जा रहा है। पसीना भी पीने का काम भाजपा करती है। मनरेगा का पैसा काटती है, मनरेगा का दिन काटती है और यहां आकर इस तरह के भ्रामक प्रचार करते हैं। अब ये नहीं चलेगा। सहारा का पैसा तो भाजपा के घर में घुसकर हम लोग निकाल के लाएंगे और हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद ये जो लूट है केंद्र सरकार की, इस लूट को बाहर निकालेंगे और अपने सभी झारखंडी भाई बहनों की मेहनत की, पसीने की कमाई को उन तक पहुंचाएंगे।
झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेजी से बढ़ी हुई है। चारों तरफ चुनावी शोर है। चुनावी प्रचार प्रसार और जनसंपर्क अभियान में प्रत्याशी गांव कस्बों में जाकर पसीना बहा रहे हैं। बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेता विज्ञापन और आडंबर में लाखों खर्च कर मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। इन सबके बीच चक्रधरपुर विधानसभा में एक प्रत्याशी ऐसा है जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वह दूसरे प्रत्याशियों की तरह प्रचार प्रसार में पैसे खर्च तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसे भी उम्मीद है कि वह चुनाव जीतेगा और जनता की सेवा करेगा। हम बात कर रहे हैं चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के सामने टोटो चलाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले मंगल सरदार की। मंगल सरदार भी चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से एक उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। मंगल सरदार को झारखंड पार्टी के द्वारा उम्मीदवार बनाया गया है। मंगल सरदार एक मेहनतकश मजदूर परिवार से आते हैं। वह टोटो चलाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। टोटो चालक मंगल सरदार ने बताया कि जिस आशा और उम्मीद के साथ झारखंड अलग राज्य बना था, वह उम्मीदें 24 साल बाद भी धरी की धरी रह गई है। झारखंड का विकास उस पैमाने में नहीं हुआ जिससे यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और गरीबों का उत्थान हो सके। स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। कहीं कहीं तो हालात और भी खराब है। मंगल सरदार सबसे ज्यादा चिंतित झारखंड में बढ़ती पलायन की समस्या को लेकर है। उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार है ही नहीं। ऐसे में यहाँ के युवा वर्ग बाहर जाकर कमाकर खाने को मजबूर है। रोजगार की तलाश में बाहर जाने वाले झारखंड के युवा शोषण के भी शिकार हो रहे हैं, लेकिन इस परिस्थिति को बदलने में सभी राजनेता और राजनीतिक दल विफल साबित हुए हैं। इसलिए उन्होंने भी पर्चा खरीदा और नामांकन दर्ज कर विधानसभा चुनाव में उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि बदलाव लाने के लिए हम सिर्फ आलोचना करें। बदलाव लाने के लिए खुद से भी सकारात्मक प्रयास करना होगा और समाज को जगाना होगा। इसी उद्देश्य को लेकर वे चुनाव मैदान में खड़े हैं। उन्होंने बताया कि वे चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में रोजाना टोटो चलाकर घर परिवार चलाते हैं। वे रोज देखते हैं कि कैसे दूर दराज गाँव के आदिवासी युवक युवती काम की तलाश में ट्रेन से पलायन करते हैं। उन्हें इन दृश्यों को देख ज्यादा पीड़ा होती है। मंगल सरदार ने बताया कि उनकी तरफ से भी रोजगार की समस्या को दूर करने का छोटा सा प्रयास किया गया है। उन्होंने बैंक से लोन लेकर 5 टोटो खरीदकर बेरोजगार युवाओं को दिया है ताकि बेरोजगार युवक को रोजगार मिल सके और उनकी रोजी रोटी चल सके। इसी तरह से अगर सरकार की भी बेरोजगारों के प्रति सच्ची सोच हो तो वह भी रोजगार का सृजन कर सकती है और बेरोजगारों को रोजगार देकर झारखंड की बड़ी समस्या में शुमार पलायन को रोक सकती है। मंगल सरदार दूसरे प्रत्याशियों की तरह पैसों से मजबूत तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनकी सोच और इरादे बहुत मजबूत नजर आती है। मंगल सरदार को जनता कितना समर्थन करेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उन्होंने गांव-गांव जाकर अपने विचार से जनता को अवगत करना शुरू कर दिया है। लोग भी मंगल के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। इधर टोटो चालक संघ भी काफी उत्साहित है कि उनके बीच से भी एक गरीब घर का लड़का चुनाव मैदान में है। टोटो चालक सुदीप कुमार पात्रा कहते हैं कि चक्रधरपुर की जनता को एक मिसाल कायम करना चाहिए और एक गरीब घर के टोटो चालक को जिताकर विधानसभा भेजना चाहिए ताकि चक्रधरपुर का विकास एक सच्ची सोच और मजबूत इरादे के साथ हो सके। झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होना है। इसी दिन चक्रधरपुर विधानसभा में भी वोट डाले जाएंगे। टोटो चालक जैसे गरीब परिवार को जनता कितना वोट देगी और लोकतंत्र में टोटो चालक को जिताकर विधानसभा में भेजने का काम कितना सफल हो पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मंगल सरदार के विचारों को झुठलाया नहीं जा सकता कि झारखंड की तस्वीर बदलने में और इस राज्य के गरीबों के उत्थान में बड़े बड़े राजनीतिक दल फिसड्डी साबित हुए हैं। सरकार किसी की भी झारखंड में रही हो, लेकिन झारखंड को आगे बढ़ाने की ईमानदार कोशिश की भारी कमी रही है। यही वजह है कि बेरोजगारी की समस्या से लेकर पलायन का कलंक इस राज्य के माथे पर आज भी बना हुआ है। सबसे पहले आपको धन्यवाद और हमारे चक्रधरपुर वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चुनाव लड़ने का ही मकसद है कि झारखंड अलग होने के 24 साल बाद भी जो झारखंड अलग क्यों हुआ और क्यों होना था उस पर ना कुछ कामें नहीं हुआ।
झारखंड वासी, जितने भी झारखंड वासी अब नाखुश है। झारखंड राज्य अलग होने का जो सपना देखा था हमारे पूर्वजों ने, वो अभी तक अमल नहीं हो रहा है। इसीलिए हम झारखंड के जितने भी समस्याओं को लेकर के, यानी कि चक्रधरपुर का जो चक्रधरपुर विधानसभा से हम आते हैं, चक्रधरपुर 56 एसटी विधानसभा हमारा क्षेत्र है। और चक्रधरपुर में आए दिन हम देखते हैं स्टेशन में, हम एक टोटो चालक के रूप में भी हैं और टोटो चलाते भी हैं। उस हिसाब से हम आए दिन यहाँ पलायन जो हो रहा है उसको देखते आ रहे हैं। डेली मने जो है ये स्टेशन में भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ पर कुछ वैसे साधन नहीं है अभी तक। सब कुछ रहते हुए भी हमारे यहाँ के लोग जो है, नौजवान है, शिक्षित बेरोजगार नौजवान सब है, डेली जो है पलायन किया जा रहा है, उधर जा रहा है काम करने। तो ऐसे क्यों? झारखंड अलग होने का ये मकसद नहीं है कि हमारे झारखंड के लोग दूसरा स्टेट में जाए। इसीलिए हमने ठान लिया कि हम भी इस चक्रधरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ें, ताकि हम चक्रधरपुर विधानसभा के जनताओं का आवाज़ बने और आवाज़ बन के हम विधानसभा जाएं। विधानसभा में हमारे चक्रधरपुर विधानसभा के जनताओं का आवाज़ बनकर वहाँ पर हम अपना बात को रख सकें। तो इसीलिए हमने चुनाव लड़ा। हमारे चक्रधरपुर के जितने भी निवासी है, सभी से अनुरोध है कि इस वर्ष 2024 में हमारे टोटो संघ के ये जो मंगल सरदार है, इस बार विधायक के रूप में खड़ा हुए हैं। सभी से अनुरोध है कि इन्हें वोट देकर एक मिसाल कायम करें कि टोटो चालक भी हमारे इस क्षेत्र से विधायक बन सकते हैं। केंदू पत्ते की ट्रेन से तस्करी के मामले को धरपकड़ करने में उड़ीसा वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला रेलवे स्टेशन में समलेश्वरी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच संख्या 4, 5 और 6 में वन विभाग ने छापेमारी कर लाखों के केंदू पत्ते को जब्त किया है। बताया जाता है कि उड़ीसा के बामड़ा स्टेशन से लेकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन तक चोरी छिपे ट्रेन में लाखों के केंदू पत्ते की तस्करी की जाती है। वन अधिकारी एल ज्ञानेंद्र को ट्रेन से केंदू पत्ते की तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना पर एल ज्ञानेंद्र के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने राउरकेला स्टेशन में समलेश्वरी एक्सप्रेस में अचानक धावा बोला। ट्रेन में छापेमारी के दौरान 3 स्लीपर बोगियों में कपड़ों में बांधकर रखे गए केंदू पत्ते के 25 बड़े बंडल को जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। राउरकेला स्टेशन से जब्त केंदू पत्ता को वन विभाग कार्यालय लाकर मामले की पड़ताल की जा रही है। हालांकि छापेमारी के दौरान तस्कर फरार होने में सफल रहे। वहीं बिना पूर्व सूचना के वन विभाग द्वारा ट्रेन में छापेमारी किए जाने से वहां मौजूद आरपीएफ अधिकारी सुरेश कुमार से वन विभाग की टीम से तीखी नोकझोंक भी हुई है। रेल क्षेत्र की सुरक्षा एजेंसी आरपीएफ और जीआरपी को बिना बताए वन विभाग द्वारा कार्रवाई किए जाने से ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। जाहिर है आरपीएफ की शाह पर ही ट्रेनों से तस्करी का कारोबार फल फूल रहा है। ऐसे में वन विभाग की छापेमारी से आरपीएफ में खलबली मच गई है। रास्ता के महापर्व छठ को लेकर चक्रधरपुर के थोक फल विक्रेता राजकुमार सोनकर ने बुधवार खन्ना के दिन अपने फल के गोदाम को आम लोगों के लिए खोल दिया। फल विक्रेता राजकुमार सोनकर के द्वारा बताया गया कि उनके फल के गोदाम से छठ व्रतधारियों को उचित कीमत पर फल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे फल की खरीद में छठ पूजा करने वालों को तकरीबन 40 से 50% की बचत हो रही है। यही नहीं, उनके द्वारा उन गरीबों को मुफ्त में भी पूजन के लिए फल उपलब्ध कराया गया जो छठ पूजा में ज्यादा खर्च का भार नहीं उठा सकते थे। उन्होंने बताया कि वे पूरे चक्रधरपुर में फलों की आपूर्ति करते हैं, लेकिन छठ पूजा के अवसर पर उनकी कोशिश रहती है कि वे छठ व्रतधारियों और छठ पूजा करने वालों को अपनी तरफ से मदद करने में अपनी सहभागिता निभाए। यही वजह है कि लोगों को उचित कीमत पर
या फिर मुफ्त में फल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यहाँ केला, शरीफा, सेब, डाब तमाम तरह के फल लोगों को उचित कीमत पर उपलब्ध कराए गए। मालूम रहे कि पूजा त्योहार के समय फलों की मांग बढ़ जाती है और दुकानदार भी फलों को ऊंची कीमत पर बेचने लगते हैं। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए पूजा उत्सव मुश्किल का सबब बन जाता है। ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए फलों के थोक विक्रेता राजकुमार सोनकर द्वारा फलों की कीमत उचित लगाए जाने से लोग भी काफी राहत महसूस कर रहे हैं। छठ पूजा के लेकर के हमारे सभी तरह के फल यहाँ पर उपलब्ध है जी, और हमारे यहाँ उचित दाम में जो है ये फल दिया जाएगा। और जिस छठधारियों और व्रतधारियों को किसी भी फल की आवश्यकता हो उचित दाम में दिया जाएगा। और जिस गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं, जो पूजा करने का सक्षम नहीं है, उनके पास पैसे की कमी है, जो फल खरीद नहीं सकते, वो हमारे यहाँ बिना पैसे के फल ले जा सकते हैं। ये मेरा नाम राजकुमार सोनकर है। मैं कमला वीडियो हॉल के पास से बोल रहा हूँ और आपको सब छठधारियों को मेरे तरफ से शुभकामना कि आपका पूजा शुभ में हो, मंगल में हो, और हमारे तरफ से आप लोग को सहयोग के लिए मैं खड़ा हूँ। फल की आपूर्ति आपके तरफ से जी जी, हाँ, हर तरह के फल हर तरह के फल है मेरे पास। किसी भी व्यक्ति को अगर आवश्यकता है कि नहीं मैं पूजा करने के लिए सक्षम नहीं, मैं गरीब हूँ, पैसे के लिए मैं पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे तरफ से छठ मैया के देन से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आप मेरे से संपर्क करिए, मैं आपको पूजा करने के लिए सारा फल दे दूंगा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।